ये बहुत अहम है सर, प्लीज इस जजमेंट को भी अपने पास रखना। जी, PLD 2025 SC 31। अब इस जजमेंट के तहत कहा गया कि जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, देखिए ये जजमेंट क्या कह रही है, ये जजमेंट कह रही है कि अगर दो पार्टी की लिटिगेशन चल रही है, मुकदमा चल रहा है, और तीसरा बंदे ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो कैसे बच सकता है उनकी लिटिगेशन से, या वो प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर कैसे रिटेन कर सकता है, रख सकता है, जिसे कहते हैं हम बोनाफाइडी परचेजर। यानी कि जो मुश्तरी है उसे नहीं पता है कि प्रॉपर्टी की बाबत कोई लिटिगेशन चल रही है। तो इस पे सेक्शन कौन सा डील करता है? स्पेसिफिक रिलीफ फैक्टर 1877 का सेक्शन 27B वेरी क्लियर। वो कहता है जी बोनाफाइडी परचेजर के राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Specific performance of contract relief against parties and person claiming under them by subsequent title. In case involving protection under section 27B of the Specific Relief Act 1877, the subsequent vendee, दो टर्म्स होती हैं वेंडोर्स और वेंडी, वेंडोर बेचने वाला और वेंडी खरीदने वाला, who asserted that he is a bona fide purchaser। अब वो क्या करता है, खुद को कहता है मुझे तो पता ही नहीं था इनको किसी लिटिगेशन का, और कहीं के इनके आपस में कहीं लिटिगेशन पेंडिंग है या किसी तीसरे पर्सन की। दैट इज, अब 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हैज टू डिस्चार्ज द इनिशियल ओनर्स। अब ओनर्स क्या है? इनिशियल, जिसने खरीदी है। लेटर हैज टू डिस्चार्ज द इनिशियल ओनर्स टू द इफेक्ट दैट, पहली बात, he had acquired the property for a due consideration। पहली बात कि उसने प्रॉपर कंसिडरेशन दी है। अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो उसने 1 करोड़ की ही खरीदी है। ऐसा नहीं है कि उसने 10 लाख की खरीद लिया और 1 करोड़ की एक्चुअल उसकी वैल्यू है। जो मार्केट वैल्यू है जिस वक्त उसने खरीदी है उस वक्त वही मार्केट वैल्यू है। एक बात उसने ये साबित करनी है। दूसरी बात, एंड दस द ट्रांसफर फॉर वैल्यू, और उसने कंसिडरेशन के साथ खरीदी है, उसके बदल से खरीदी है। he or she as the case may be has to show that the sale was for a price paid to the vendor। और क्या है जी? प्राइस वेंडर को पे की गई है, इसके बदले में ये सेल है, ऐसे नहीं है। एंड नॉट अदरवाइज, देयर वाज नो डिसऑनेस्टी a purpose of tainting intention to enter into the transaction। अब खरीदार की कोई बदनीति नहीं थी, जब उसने खरीदी है उसे बिल्कुल नहीं पता था। thereby meaning that the latter had acted in good faith or bona fidely, and lastly that she had taken reasonable care to inquire into, had acted as a person of ordinary prudence in making inquiry। कि आम ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन जितनी इंक्वायरी करता है उसके बारे में प्रॉपर्टी के सराउंडिंग के, इतनी उसने इंक्वायरी की है, और अब वो एंटाइटलमेंट रखता है इस प्रॉपर्टी को रिटेन करने में।